Hello everyone. Today I am going to explain you poem number 2 of class 9th. The name of the poem is Wind. As in picture you can see, it is showing the picture of gentle wind. Poem Wind, it is written by Subramanya Bharati. Actually it is written in Tamil by him, and later on this poem is translated by A.K. Ramanujan. So let's see. Now poem Wind on your screen, you can see poem Wind is there. It is the page of your book. Wind. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? The wind blows strongly and causes a lot of destruction means जब भी बहुत तेज़ी से विंड चलती है, बहुत तेज़ी से हवा चलती है तो बहुत सारा नुकसान वो करती है. अब हम इस विंड को कैसे अपना फ्रेंड बना सकते हैं? अब हम इस पोएम को लाइन वाइज देखेंगे. सबसे पहले राइटर यहाँ पर विंड से बोल रहे हैं. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did, you threw them all down. तो राइटर पोएट जो हैं वो विंड से बात कर रहे हैं, विंड से बोल रहे हैं. विंड कम सॉफ्टली, बड़े आराम से आना, धीरे से आना. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. शटर्स जो यहाँ से हम विंडोज़ ओपन और क्लोज़ करते हैं उसके लिए वो बोल रहे हैं कि इतनी तेज़ी से मत आना कि तुम शटर्स को तोड़ दो विंडो की. डोंट स्कैटर द पेपर्स. स्कैटर मीन्स टू ड्रॉप डाउन और थ्रो थिंग्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस. इधर उधर चीज़ें मत फैलाना, पेपर्स मत फैलाना. तो राइटर फर्स्ट लाइन में विंड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि विंड सॉफ्टली आना. दूसरी लाइन में वो बोल रहे हैं कि विंडो शटर्स मत तोड़ देना. तीसरी लाइन में वो बोल रहे हैं कि पेपर्स मत फैलाना. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. चौथी लाइन में फिर से पोएट बोल रहे हैं फोर्थ लाइन में कि बुक्स जो रखी हैं शेल्फ पर उनको मत गिरा देना. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. फिर पोएट विंड से बोल रहे हैं देखो तुमने क्या किया है, तुमने उन सबको गिरा दिया है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने बुक के पेजेस फाड़ दिए हैं. यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम वापस से बारिश को लेकर आ गई हो. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग. यहाँ पर राइटर उसको बोल रहे हैं, विंड से बोल रहे हैं कि तुम बहुत क्लेवर हो, बहुत चतुर हो. एट पोकिंग फन एट वीकलिंग. पोकिंग मीन्स मेकिंग फन, किसी का मजाक बनाने में. एट वीकलिंग्स. वीकलिंग्स कौन? जो वीक पर्सन होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, तुम उनका मजाक बनाने में बड़ी होशियार हो, बड़ी चतुर हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. फ्रेल मीन्स वीक, फ्रेल मीनिंग वीक. क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग टू ब्रेक इनटू वेरी स्मॉल पीसेस. तो राइटर बोल रहे हैं कि जो कमज़ोर घर होते हैं उनको तुम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देती हो. क्रम्बलिंग डोर्स, जो कमज़ोर दरवाजे होते हैं तुम उनको तोड़ देती हो. क्रम्बलिंग राफ्टर, तुम राफ्टर्स को तोड़ देते हो. राफ्टर्स एक पिलर का वुडन स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए राइटर यहाँ पर बोल रहे हैं. क्रम्बलिंग वुड, तुम वुड्स को तोड़ देती हो. क्रम्बलिंग बॉडीज़, तुम बॉडीज़ को तोड़ देते हो. क्रम्बलिंग लाइफ्स, तुम लाइफ्स को तोड़ देती हो, छोटे छोटे पीसेस में कर देती हो, तुम लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती हो. क्रम्बलिंग हार्ट्स, तुम हार्ट को डिस्ट्रॉय कर देती हो. मीन्स तुम कमज़ोर लोगों का मजाक बनाती हो, कमज़ोर घरों को तोड़ देती हो, कमज़ोर दरवाज़ों को तोड़ देती हो, कमज़ोर राफ्टर्स को तोड़ देती हो, कमज़ोर वुड को तोड़ देती हो, कमज़ोर बॉडीज़ को डिस्ट्रॉय करती हो, कमज़ोर लाइफ्स को डिस्ट्रॉय करती हो, कमज़ोर हार्ट्स को डिस्ट्रॉय करती हो. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. अब यहाँ पर जो पोएट है विंड को वो गॉड बोल रहे हैं कि विंड गॉड विनोइंग का काम करते. विनोइंग आपने देखा होगा
गांव की फीमेल्स जो होती हैं विनो का वर्क करती हैं। किसान लोग जो होते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, और साइंस में भी आपने पढ़ा होगा, इसमें अनाज को लिया जाता है और हवा के सामने उसको ऊपर से नीचे डालते हैं, और जो हस्क और चाफ होता है वो एक तरफ हो जाता है और अनाज एक तरफ हो जाता है। तो वो विंड को गॉड बोल रहे हैं यहाँ पर पोएट, और बोल रहे हैं कि विंड गॉड विनोइंग का काम कर रहे हैं और सभी को क्रश करते जा रहे हैं। क्रश करते जा रहे हैं मीन्स सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। अब यहाँ पर पोएट दूसरी बात बोल रहे हैं कि उन्होंने शुरू में विंड को इंस्ट्रक्ट किया था कि धीरे आना और ऐसा सब नुकसान मत करना, लेकिन विंड ने नहीं सुना। तो अब यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। विंड गॉड नहीं करेंगे जैसा कि आप उनको बोलेंगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो वो बोल रहे हैं विंड गॉड तो सुनेंगे नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे घरों को मजबूत बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर फर्मली। और हमारे घरों के जो दरवाजे हैं उनको बड़ी दृढ़तापूर्वक स्टिफनेस से हम जॉइन करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। और हमारी बॉडी को भी इतना हार्ड, इतना दृढ़ बनाएं हम कि हर चीज़ से हम फाइट कर सकें। मेक द हार्ट स्टड फास्ट मीन्स हमारे हार्ट को भी हम इतना दृढ़ बनाएं कि हम हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकें। डू दिस एंड विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर हम ऐसा करेंगे तो विंड हमारी फ्रेंड हो जाएगी। राइटर का कहना ये है कि जो कमज़ोर लोग होते हैं अगर उन पर अटैक किया जाए, यहाँ विंड को वो बोल रहे हैं, विंड को लेकर के उन्होंने इस पोएम में बहुत बड़ा मैसेज दिया हुआ है। सेंट्रल आइडिया यही है कि अगर हम कमज़ोर लोगों पर अटैक करेंगे तो हम इजीली उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को मजबूत कर लेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो पोएट यहाँ पर बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि सब आओ और अपने आप के अपने घरों को इतना स्ट्रांग बनाओ, अपने डोर्स को इतना फर्म करो, अपनी बॉडीज़ को इतना फर्म करो, इतना दृढ़ करो कि आपका हार्ट, आपकी बॉडी, आपके डोर्स, आपके घर किसी के भी द्वारा उन पर अटैक ना हो सके। मीन्स आपकी लाइफ में अगर कोई भी चैलेंजेस हो तो उनको आप एक्सेप्ट करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो विंड आपकी दोस्त हो जाएगी। विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अगर कहीं पर थोड़ी सी आग जल रही है और बहुत तेज़ी से हवा चल रही है तो दोनों चांसेस होते हैं, या तो कमज़ोर आग होगी तो वो बुझ जाएगी, और क्या होता है दूसरे केस में, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। थोड़ी तेज़ आग होगी तो वो आग और फैलेगी और फ्लरिश करेगी। फ्लरिश मीन्स और डेवलप होगी और ग्रो करेगी। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि विंड की फ्रेंडशिप अच्छी है। वी प्रेस हिम एवरी डे। हम इसकी रोज़ तारीफ़ करते हैं। सेंट्रल आइडिया हमारी इस पोएम का यही है कि हमें लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। वीक पीपल जो होते हैं वो चैलेंजेस नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं और अपनी लाइफ को ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यदि स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा तो एडवर्सिटीज़ जो भी होंगी, जो भी लाइफ में क्रिटिकल सिचुएशंस होंगी, चैलेंजेस होंगी, तो वो उससे बाहर ज़रूर आएगा। तो इससे इम्पॉर्टेंट सिचुएशन क्रिएट होगी और मेंटली हम टफ़ बनेंगे। फिज़िकली अगर हम स्ट्रांग बनेंगे तो जितनी भी हार्डशिप्स हैं हमारी लाइफ में हम उनको इजीली फेस कर पाएंगे। बल्कि वीक पर्सन ऐसा नहीं कर पाता है, वो जल्दी से ही हार मान जाता है। तो पोएट यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि हमको स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन चाहिए ताकि हम सारे चैलेंजेस को हमारी लाइफ में एक्सेप्ट कर सकें। अब ये तो हिंदी में एक्सप्लेनेशन था। पोएटिक डिवाइसेस एंड मीनिंग्स में आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ और लास्ट में एक बार हम समरी को डिस्कस करेंगे। एक बार इंग्लिश में भी बताती जाऊँगी आपको। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। राइटर इज टेलिंग हियर, instructing to the wind to come softly. He is telling, please come so softly, don't break the shutters of the window, and don't spread papers here and there, don't throw down the books on the shelf.
Then later on, in fifth line, writer is telling, there, look what you have done, what you did. You threw them all down, means you have thrown or scattered the papers, you have thrown the books on the shelf. You tore the pages of the books, you brought rain again. And writer is telling that you are very clever at poking fun at weakling, means you are very clever at making fun of the weak people. And he's telling, frail crumbling houses, frail crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. He's telling that you are always attacking on the weak. Frail means weak, and crumbling houses. Crumbling means destroying them and breaking them into small pieces. You are always attacking on the weak houses, you are always attacking on the weak doors, weak and rafters, weak wood, weak bodies, weak lives, weak hearts, and you are breaking them. Crumbling means you are breaking them into many small pieces. Then writer is calling wind as a god and telling you are doing the work of winnowing and crushing them all. Winnowing is the process which we use to separate husk from the grains, and here the writer is telling that you are wind god and you are winnowing, means you are separating weak ones and the stronger ones and crushing the weak ones. He won't do what you tell him. Then later on, this writer is telling, from the beginning itself he is instructing to the wind, and he is telling that wind god will not listen to me as I will tell him. So come, let's build strong homes. He is telling that he is not ready to listen, so what we can do, we can change ourselves only. Let's build strong homes, let's join our doors firmly, and let's do practice to make our body firm, means too much hard and stiff. Make the heart steadfast means firm and hard enough. Do this, the wind will be friends with us. If we will make ourselves too much strong, then wind will not affect us, it will not destroy us, it will be our friend. The wind blows out the weak fires. The weak fires are generally blown out by the wind. He makes a strong fire roar and flourish. If a strong fire is there and wind is blowing, so that fire will spread too fast, it will grow, it will develop. So his friendship is good, we praise him every day. So this is the explanation in English, and now I will discuss word meanings and I will discuss with you the poetic devices. First I will discuss word meanings. These shutters are the gates with the help of which we are closing and opening the windows. Scatter means throwing here and there. शटर्स जहाँ से हम विंडो को खोलते बंद करते हैं. स्कैटर मीन्स फैलाना. पोकिंग मीन्स मेकिंग फन. वीकलिंग्स मीन्स वीक पर्सन. फ्रेल मीन्स weak who is not healthy. Crumbling means breaking into small pieces. Winnowing is a scientific method. It's a method to separate grains from husk. Crush again to make them or break them into pieces. Now firmly means strongly. Steadfast means also hard, stiff, firm. Okay. Flourish means growth, develop. Praise means to appreciate. तो शटर्स का मतलब जहाँ से हम विंडो खोलते हैं बंद करते हैं. स्कैटर मीन्स फैलाना. वीकलिंग्स मीन्स कमज़ोर पर्सन. पोकिंग मीन्स किसी का मजाक उड़ाना. फ्रेल मीन्स कमज़ोर. क्रम्बलिंग मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना. विनो एक तरह का मेथड है जिससे कि हम ग्रेन्स को चाफ से और हस्क से अलग करते हैं. क्रश मीन्स किसी को बिल्कुल पीस देना है, बारीक बारीक टुकड़ों में करना. फर्मली मीन्स बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक. स्टेडफास्ट मीन्स दृढ़. फ्लरिश मीन्स ग्रोथ या डेवलपमेंट. और प्रेज मीन्स किसी की तारीफ़ करना. तो ये तो हमारी पोयम हो गई. अब हम डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइसेस. पोएटिक डिवाइसेस अगर हम देखें
तो पोएटिक डिवाइस, हम फर्स्ट पोएटिक डिवाइस यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट थ्री, आप सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लाइन यू कैन सी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लाइन, रिपीटिशन इन कंसेक्यूटिव लाइन्स, दैट इज डोंट डोंट डोंट। ये जब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लाइन में ये रिपीट हुआ है, इसको बोलते हैं हम एनाफोरा, एनाफोरा। अब हम सेकंड पोएटिक डिवाइस देखेंगे, पर्सोनिफिकेशन। पूरी पोयम में पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम कोई इनएनिमेट थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं। विंड तो कोई बात करती नहीं है, लेकिन यहाँ पर विंड से बात कर रहे हैं पोएट, विंड को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बाद में पोएट ये भी बोल रहे हैं विंड नहीं सुन रही है, तो फिर हमको ही चेंज कर लेना चाहिए। अगला पोएटिक डिवाइस है क्रम्बलिंग, 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 क्रम्बलिंग। ये है रिपीटिशन, अगेन एंड अगेन रिपीटेड वर्ड्स आर यूज्ड। अगला यहाँ पर हमारी इन लाइंस में हम देखेंगे कि आओ हमें अपना स्ट्रॉन्ग होम्स बनाते हैं, जॉइन करते हैं डोर्स को फर्मली, हमारी बॉडी को फर्म करते हैं, हार्ट को दृढ़ करते हैं, तो विंड हमारी फ्रेंड हो जाएगी। ये सब लाइन सेंट्रल आइडिया है, मेनली हमको ये बता रही है सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म मीन्स क्या होगा, यहाँ पर सिंबल लिया हुआ है उन्होंने कि कमज़ोर घर और ये सब चीज़ें हमारी लाइफ के चैलेंजेस को यहाँ पर सिंबलाइज़ किया है विद द हेल्प ऑफ विंड, कि हमको ये विंड जो है ये स्ट्रॉन्ग और वीक बनाती है और हम इसी से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। मीन्स हमको ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि हम कैसे इन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं हमारी लाइफ में। अगर हम वीक हैं तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो डेफिनेटली हम सरवाइव कर पाएंगे और हम हमारी लाइफ में कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये यहाँ पर है सिम्बोलिज्म। अगला पोएटिक डिवाइस है एलिटरेशन। एलिटरेशन आप देख सकते हैं विंड विल, यहाँ पर देखें विंड विल और विंड विनोज, विंड विनोज, विंड विल, ये सब जो है जब एलिटरेशन में फर्स्ट लेटर जो होता है कंसोनेंट लेटर होता है वो अगेन एंड अगेन रिपीटेड होता है, जैसे थ्रू देम। ओके, तो ये है हमारा एलिटरेशन। एलिटरेशन हो गया, तो इसमें पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे, एनाफोरा है, पूरी पोएम में पर्सोनिफिकेशन है, एलिटरेशन है, रिपीटिशन है, सिम्बोलिज्म है। अब हम ये जो एनाफोरा है ये और भी जगह दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन में था, इधर यू 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 इधर भी दिया हुआ है ये, और एलिटरेशन भी आपको और दूसरी लाइंस में मिल सकता है। अब हम देखेंगे राइमिंग स्कीम, सॉफ्टली, सॉफ्टली, विंडोज, पेपर, शेल्फ, डाउन, बुक्स, अगेन, वीकलिंग, राफ्टर, हार्ट, देम, टेल, हिम, होम, फर्मली, बॉडी, स्टेडफास्ट, अर्स, फायर, फ्लरिश, गुड डे। इसमें कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं है, तो ऐसी पोएम जिसमें कोई भी राइमिंग वर्ड या राइमिंग स्कीम नहीं होती है उसको फ्री या ब्लैंक वर्स बोलते हैं। हम बोलते हैं उसको फ्री या ब्लैंक वर्स, तो इसमें ये फ्री या ब्लैंक वर्स हम इसको बुला सकते हैं। तो ये आज की पोएम का एक्सप्लेनेशन था। अब मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगी जिससे कि आपको याद रहेगी हमेशा। ये है क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग हाउसेस जो कि वीक हाउसेस हैं, उनको अगर विंड अटैक करेगी तो ईजिली उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये क्रम्बलिंग डोर्स, कमज़ोर दरवाजे जब होंगे तो विंड उनको ईजिली अटैक कर सकती है। यहाँ पर वो विंड को बोल रहे हैं सॉफ्टली आना, लेकिन विंड ने सब कुछ फैला दिया है। ये विंड का हमारा पहले वाला पिक्चर है। ये है विनोइंग, विनोइंग मीन्स
जो मैंने आपको बताया था कैसे अनाज से हस्क को अलग किया जाता है। तो इस पोएम में हमने देखा कि कैसे विंड को पोएट इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, विंड किस तरह से कहना नहीं मान रही है, सब कुछ फैला दिया है। फिर पोएट ने सोचा कि विंड तो सुन नहीं रही है तो हमको ही चेंज लाना होगा, और फिर पोएट ने हमको लाइफ का बहुत बड़ा लेसन दिया है कि कैसे करके हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और सारे चैलेंजेस को हम फेस कर सकते हैं। और अगर हम चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे तो आसानी से हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारी वैल्यूज़ हम इसमें ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं वीडियो कोई भी अपलोड करती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय channel।